जब तक तुम जा घर में रहे हो तब तक हम जा घर के अंदर पैर नहीं देंगे। कहने लगी बहन एक पुत्र की खातिर मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई, अरे तुमसे ही कोई लाला हो जाएगा। कहने लगे लाला हमसे चाहती हो? कहने लगी मैं तुम्हारे लाला को खिलाती रहूंगी, उसके बदले में 2 रोटी मुझे देती रहना। कहने लगी अगर मैं तुझे अपना बेटा दिया तो मेरी बेटी को गला घोट करके मार देगी, तुझे मैं घर में रखूंगी। लात मार दी छाती में। एकदम से कहने लगी बहन मुझे इस लात की कोई लाज नहीं है, लेकिन अपने घर में चलो, लौट के ना जाओ। कहने लगी चलोगी तो, लेकिन तुझे मेरी शर्त माननी होगी। बताओ तुझे आज से रानी बन करके नहीं रहना है। कैसे रहना है? आज से तो महलों की छत पे रहेगी और कागों को उड़ाएगी। आज रानी से एक काग उड़ाने बनाती भक्तों। आज मेरे भैया जब उन्होंने कहा ठीक है बहन मैं काग बुढ़ानी बन जाऊंगी, आज वहां से डोले से उतर के बाहर आई और आज रानी से काग बुढ़ाने वाली महलों में रहती है। धीरे धीरे समय यूं व्यतीत होता जा रहा है। तो एक दिन कहने लगी छोटी रानी उत्तान बादशाह महाराज ये बजवारी हमारी चांद पर नाचती है, ऐसा करो इसे खेतों में भिजवा दो। बारी परमात्मा समय देखो, समय की बलिहारी कैसी है। समय को बदलते देर नहीं लगती। आज रानी से काग उड़ाने बना दी और उसके बाद में उसे छत पर भी नहीं रहने दिया, खेतों में झोपड़ी दिलवा दी। उसके लिए एक शेर जो का आटा जाता है, एक घड़ी में पानी जाता है, अपने गुजर बसर कर रही है। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता जा रहा है। एक दिन सोचा कि मैं ऐसे जीवन से तो मर जाऊं तो अच्छा, पति की सूरत नहीं देखने को मिलती, क्या करूं। आज आला बोले तो थोड़ी देर रुक जाओ, तब तक तो कौन से बोलने आलम लला जिद्दो ना आला भाई आला लिख के लाओ करो, ठीक है घंटे है जाओ करेगा। तुम बोल दे करो भागा ढेर तो नीचे। सत्येंद्र लोधी कीरे परनी है, हीरा लाल के पुत्र कहाए। अरे सत्येंद्र लोधी कीरे परनी है, अरे होरी लाल के पुत्र कहाए। अरे 11 रुपया पवित्र कमाए, मेरे पास रहे भिजवाए। अरे लोधी कीरे परनी है, हो लाल के पुत्र कहाए। अरे 11 रुपया पवित्र कमाई, सावरिया पे भाई भैया रे। मेरे भैया क्या करे जालंगो जय हाल है कि 10 रुपया में सब गलो भरवाए डालता हमारे पलंग बुलवाते ही ना है, कह देता है कथा में छाप बोलनी नहीं चाहिए। मेरे भैया गौर करते हैं, जब सोचने लगी रानी अब तो ऐसे जीवन से मर जाना बेहतर है, आज सोच समझ के रानी
अत सत्य में कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी भगवान का अवतार भी कराना है और उसके बाद सीता स्वयंवर के दुख की मारी मात और झेलते बाहिर कड़ी आई। अरे दुख की मारी मात झेलते बाहिर कड़ी आए। राजकुमार के दुखिया रहिए दिलकाए। अरे भाई है जंगल मेरे थारे पेपर की बही आवाज निकल के आए गए गहरे। एकदम से जंगल में गई, कांटों में साड़ी फंसी, पैरों में आबादी, एक सर्प निकल के आ गया। सर्प को देखा, हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, अरे लाल मेरे संकट तोरे काटो, मुझे तो काटो नहीं जात लला मेरे मुझे मेरे काटो। बेटा मेरी उंगली में आप दस लो, मेरे से ये कष्ट देखे नहीं जा रहे। उसी समय सर्प अपनी भाषा में बोला, सर्प से जब तक तुमसे कोई गलती नहीं होगी तब तक सर्प काटता नहीं है। तुम सर्प से डर बताओ, सर्प तुमसे डरेगा, भाग जाएगा। सर्प अपनी भाषा में बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और किनकी बताइए। तो बताया अरे मनो पिताई हमारे उत्तम पाप मेरे भरे भरे तोरी पे नाम हमारो कहिए घर में जन्म राजकुमार। कहने लगे कि मेरे मनु पिता हैं और तनपाद मेरे पति हैं और मेरा नाम सुनीति है, घर में कोई संतान नहीं भाई था तो मरे में को जाए रहे। इतनी बात सुन के सर्प पुनः महल में चला गया। मैया आगे को निकल गई तो क्या देखा है, देवऋषि नारद आगे से मिल जाते हैं। कहने लगे ये कबला जाती इस जंगल में अकेली घूम रही है, क्या बात है। पास में पहुंच गए, कहने लगे क्या करती हो, अकेले इस जंगल में घूम रही हो, तुम्हें पता भी है इस जंगल में शिकारी जानवर आ करते हैं, तुम्हारा भाग चढ़ कर जाएंगे और तुम कुछ दुखियारी मालूम बनते हो। कहने लगे क्या करूं, 6 महीना हो गए लेकिन हमने अपने पति की सूरत नहीं देखी है। जब से मेरी सौत के सिकंजे में पड़ गए तब से वो हमारी याद को भूल गए और अभी तक परमात्मा ने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। अरे ऐसे जीवन से तो मुझे धिक्कार है, मर जाना चाहिए। उसी समय नारद कहने लगे पागल हो, मरोगे ना, क्योंकि हम हमें वचन देते हैं 1 साल के अंदर तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी और अगर खुशी नहीं आए तो आइयो जाए नहीं, कुआं में गिर के पर प्राण दे दियो, हम तो रोकवे आए ना, लेकिन अब की हमारी बात मान के लौट जाओ। कहने लगी देखो तो जो बबुआ से रही हुई हो, इतने दिन हमारे
घर में लला लली ना है भाई। और अब कैसे हो जाए, तब बताया है गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि मोरे बचनी जाए और पड़े जाए फेंका, संत बचनी पत्थर मेरी भैया का है कि मोर वचन चाहे पड़े जाए फीका और संत वचन पत्थर कीली का। मोर का वचन मिथ्या जा सकता है, लेकिन संत की कही हुई बात कभी मिथ्या नहीं जाएगी। और इस प्रकार से दानदाताओं की सूची है। 10 रुपया धर्मपाल लोधी पुत्र लेखराज महतिया के रहने वाले हैं, और 10 रुपया नन्हे किशोर लोधी, ये भी महतिया के रहने वाले हैं। 10 रुपया कैलाश लोधी, 10 रुपया सत्येंद्र लोधी। और कहना है तिल के बाजार में दौलत नहीं देगी जाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लला इतनी सही है, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी माता बहनाएं बैठी हुई हैं, सही नहीं लगता है। थोड़ी सी मान मर्यादा रखो। आओ गौर करते हैं उसी जगह जब आज मैया वहां से लौट आई, कारावास में पुनः निवास करने लगी। इधर में महाराज उत्तानपाद एक शिकार खेलने के लिए अश्व को सजा करके चले।
मेरे भैया जब हिरन का वध नहीं कर पाई है, सेना पीछे रह गई, सेना वापस घर के लिए आ जाती है। और जब सेना वापस आ जाती है, छोटी रानी से कहे, रानी महाराज तो आगे निकल गए लेकिन हम पीछे रह गए, इसलिए वापस आए। कहने लगे वो हमारे राजा हैं, आप ऐसा करो विश्राम कीजिए। वो तो विश्राम करने लगे, पर रानी भी सो जाती है। रात्रि का वक्त है, महाराज लौट करके अपने घर के लिए आ रहे थे। आज लौटते समय बड़ी रानी की याद आने लगी और दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, कुंदी को खटखटाने लगे। रानी दरवाजा खोला ना, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो तो सो गई है। हाँ? मेरे भैया आज कुंदी को खटखटा रहे हैं, लेकिन छोटी रानी सो गई। सोचने लगे आज तो मौका है, आज तो बड़ी रानी के पास घूम करके आएंगे। माफी चाहता हूँ क्योंकि समय कम है। कंसेशन बताओ। ₹20 और ₹10 श्री फूलचंद महतिया के रहने वाले हैं। ₹20 नितिन एंड विवेक पुत्र श्री भूरीलाल टेलर, ये भी महतिया के रहने वाले हैं। ₹10 आशीष बाबू भांजे विपिन लोधी महतिया के रहने वाले हैं। ₹10 राधा पुत्री नन्हे लाल लोधी, ये भी महतिया के रहने वाले हैं। ₹10 बंसिका नन्हे लाल लोधी और ₹10 देवपुत्र श्री मूरध्वज। ये क्या लगा दिया लाइन खींच करके, ये इधर भी। अच्छा, प्रीत की रीत निभाई जाइए, दगाबाजी ना करियो, ठीक।
और 10 रुपए पीतम पुत्री श्री जगदीश, ये भी महतिया के रहने वाले हैं। और 10 रुपए मूरत ध्वज पुत्र श्री जगदीश, ये भी महतिया के रहने वाले हैं। 10 रुपए ये क्या है? अभी क्या अवित लोधी पुत्र मोरपाल। और 10 रुपया मानसी मास्टर। और 10 रुपया अनूवी पुत्री श्री वेद प्रकाश आरुया। और 10 रुपया सचिन पुत्र श्री सत्यवीर महातिया। और 20 रुपया मिठल लाल भैया जी अलीगढ़ वालों की तरफ से। और जी कह रहे हैं आला में, तो ले भैया समय तो है ही रहे, क्या करें।